अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आप लोग को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ देने की तौफीक दे। बोर्ड को साफ करने का ऐसा कौन सी टिप बताने लगी हूँ और शाइनिंग ज़बरदस्त के लिए कौन सी टिप है। अगर जर्सी पे बोर आ गए हैं तो ऐसे कौन से ज़बरदस्त दो तरीके बताने लगी हूँ, कभी आएंगी नहीं। और भाई आग जला के चम्मच गर्म किया जा रहा है, खैरियत तो है। जल्दी से लाइक कर ले, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज मैं आपको इतनी ज़बरदस्त इतने अमेजिंग तरीके बताने जा रही हूँ कि जिसको देख के आप लोग हैरान परेशान रह जाएंगे और दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। शूज़ आपके जितने मर्जी गंदे हों, लेकिन आज के बाद आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। बेशक जितने मर्जी गहरे दाग हों, इतने ज़बरदस्त इतना कमाल का आपको आज छोटी सी टिप देने लगी हूँ। वो भी सिर्फ घर से आपने दो चीज़ें उठानी है। एक ब्रश जो दांतों वाला होता है, जो खराब पड़ा होता है घर में, मैंने पहले भी कहा था कि उसको संभाल के रखिया करें। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ी सी टूथपेस्ट ली है अच्छे तरीके से, जहां पर निशान गहरे होंगे या दाग लगे होंगे या काले हो चुके हैं या बुरे हालात हो चुके हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। इतने ज़बरदस्त आपको मैं क्लीनिंग का तरीका बता रही हूँ कि मैं कहती हूँ जिस तरह के मर्जी आपके जोगर होंगे वो 100% क्लीन होंगे और इतने अमेजिंग इतने ज़बरदस्त होंगे कि आप लोग खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि भाई ये तो कमाल ही हो गया। अच्छे तरीके से टूथपेस्ट को आप लोगों ने लगाना है ब्रश के ऊपर। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको किस चीज़ से साफ़ करना है वो ज़रा गौर से वो भी देख लीजिएगा। पहले आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रब करना है ताकि जो दाग हैं वो अच्छे तरीके से नरम होकर रिमूव होना स्टार्ट हो जाएं। हर तरफ जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि ये गंदे हो चुके हैं, बड़ी ही कमाल की बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर टिश्यू ले लीजिएगा। अब मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था तो मेरे पास ख़राब यहाँ पर पड़ा हुआ था मास्क। आप लोगों ने उसके ज़रिए अच्छे से रगड़ के इसकी सफाई करनी है। आप खुद चेक कर लें, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये वही शूज़ है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा दाग लगे हुए थे, इतना ख़राब हो चुका था। बड़ी ही कमाल की बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है, मस्ट ट्राई कीजिएगा। फ़र्क आप लोग खुद चेक कर लें। चले जी नेक्स्ट भी करके दिखाती हूँ, फिर आपको इन दोनों की मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग मैल कचैल सारी इसके ज़रिए उतार सकते हैं। बहुत ही कमाल की टिप है, लाइक तो बनता है ना। बहुत शुक्रिया लाइक करने का। जो अगली टिप्स है ना भाई, ये तो कुछ भी नहीं थी। जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें तो कमाल ही होने लगा है। यहाँ पर चेक कर लें दोनों बोर्ड कितने ज़बरदस्त तरीके से, छोटों के बड़ों के सब के आप लोग इसी टिप के ज़रिए कर सकते हैं। थैंक यू। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर जी मैं छील रही हूँ आलू। जब आप लोगों ने, मैं यहाँ पर छोटी छोटी आपको टिप देती हूँ कि मैं कहती हूँ सालन बनाने का स्वाद ही आ जाएगा। इतनी ज़बरदस्त इतनी अमेजिंग आपको टिप्स मैं बताने लगी हूँ। यहाँ पर आलू से रिलेटेड जब आप लोगों ने बॉईल करने हैं, थोड़ा सा नमक हाफ टी स्पून ऐड कर दीजिएगा, जायका इसका आलू का डबल हो जाएगा। सेकेंड टिप आपको ये देती थी, जब भी आप लोगों ने आलू मटर बनाने हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, आलू को बॉईल कर लेना है नमक डाल के। उसके बाद बॉईल करने के बाद आप लोगों ने इनको 4 पीस 2 पीस जितने भी पीसेस आप लोग करते हैं उतने कर लीजिएगा। आप लोग इसका जायका मटर आलू का दुगना हासिल करेंगे। अच्छे से बुनाई करके मटरों की, उसके बाद आलू ऐड कर दीजिएगा। इतनी कमाल की ग्रेवी बनती है, इतना कमाल का ये सालन बनता है कि जब आप लोग बनाएंगे ना तो मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि भाई टेस्टी ही बहुत बनेगा। लाइक तो कर दे। थैंक यू सो मच लाइक करने का। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि भी इससे भी कमाल की है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले 1 चम्मच, वो भी गर्म किया हुआ, पूरा नहीं, इसका हाफ, जहाँ से हम हैंडल को पकड़ते हैं। आप लोगों ने चम्मच को गर्म कर लेना है। ये मैं क्यों गर्म करी ये मैं आपको बताती हूँ। ये छोटी छोटी टिप जो होती हैं हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर देती हैं। नारियल का आपको पता है ऑयल अक्सर सर्दियों में, अक्सर नहीं बल्कि ये बिल्कुल जामी जाता है सर्दियों में, ठीक है जी। ठंडक की वजह से आप लोगों ने सिर्फ चम्मच का हैंडल वाला हिस्सा गर्म करना है। इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से अंदर लगाइएगा। मैं कहती हूँ जितना ऑयल आपको चाहिए होगा वो फ़ौरन मेल्ट हो जाएगा। आप लोग जितना यूज़ करना चाहते हैं इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खुद देखें, अभी मैंने किया ही था, उसके बाद ये देखें जितना मुझे चाहिए था मैंने निकाल लिया है। बहुत ही ईजी,
लाइक तो बनता है ना। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट टिप के। मेरी प्यारी सी बहनें हर वक्त काम करती रहती हैं, पार्लर जाने का टाइम ही नहीं मिलता, ज़रूरत ही नहीं है भाई पार्लर जाने की, क्योंकि 110% हर वीडियो में मैंने आपको एक ज़बरदस्त सी रेमेडी दी होती है, सिर्फ आप इनको लगा लें। मैं कहती हूँ किसी पार्लर की क्या, आपको तो किसी की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही बस ये छोटी सी रेमेडी कर लिया करें। बनाना तो घर में आ ही जाते हैं। आप लोगों ने सिर्फ हाफ केला ले लेना है, उसमें से हाफ को आप लोगों ने फ़ौरन खा लेना है, क्योंकि भाई जो खाने के हो सकते हैं मज़े वो लगाने से थोड़ी हो सकते हैं, इसलिए जो खाने से पूरे हो सकते हैं जो लगाने से रह जाते हैं हम लोग इनको लगा के कर लेंगे। यहाँ पर लोगों ने हाफ केले को अच्छे तरीके से भाई इसका मैश बना लेना है, इसको बारीक कर लेना है, पतला कर लेना है, दूध की तरह। ये देखे जी कितना ज़बरदस्त, ताकि गुठलियाँ नुमा चीज़ें बिल्कुल भी इसमें ना रहें। अच्छा आपको पता है ये जो केला के छिलके ही अगर आप लोग अपने हाथों पे चेहरे पे मसाज कर लेते हैं, इतना ग्लो आ जाता है, इतने नरमो मुलायम हैंड और फेस हो जाता है कि आप लोग देख के हैरान रह जाएं। सेकंड चीज जो कि ब्लीच का काम इस रेमेडी में देंगे वो है जी टमाटर, लेकिन सिर्फ इसका हमें 1 टीस्पून इसका जूस चाहिए, जो कि आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। जूस ना निकले तो गूदे को आप लोग ने बारीक कर लेना है। अब मैंने ये डाल दिया है, आप खुद सोचें ये 2 चीज़ें मिलके बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिलके कैसा ज़बरदस्त हमारे लिए मास्क बनने लगा है। अब आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मिक्स जो थर्ड चीज़ है ना वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा, उसके बगैर तो भाई नामुमकिन है। यहाँ पर मैं डालने लगी हूँ मुल्तानी मिट्टी, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, इसकी जगह आप लोग बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त आपको ये ग्लो देगा, इतना ज़बरदस्त। आपके अगर एक्नी मार्क्स हैं या आपको पिगमेंटेशन का मसला है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो टेंशन ना लें, वीक में 3 मरतबा ये काम कीजिएगा, क्योंकि कोई भी रेमेडी कोई भी क्रीम जो है वो डेली बिल्कुल भी नहीं लगाते होते। वक्फा दीजिएगा 1-2 दिन का, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। इतने ज़बरदस्त इतने कमाल के इस रेमेडी से आपको रिजल्ट मिलेंगे ना कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। अब आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 ड्रॉप आप लोगों ने अर्के गुलाब के डालने हैं, ठीक है, मतलब ½ टीस्पून कह लें। आप लोगों ने अब अच्छे से मिक्स करके पूरे 15 मिनट के लिए अपने फेस पे, हैंड पे, जहाँ पर आप लोग चाहते हैं लगाइएगा। बाजुओं पे भी लगा सकते हैं, फुट पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इससे रिजल्ट मिलेंगे ना भाई आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि केला तो वैसे ही शाइनी के लिए इतना ज़बरदस्त इसे फार्मूला जो भी बनाए ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से बना के लगाएंगे ना तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही इतना कमाल का मिलता है। नरम मुलायम, सर्दियों की वजह से इतनी स्किन डल हो जाती है, हर वक्त हम लोग जर्सी के अंदर पॉकेट में इसको घसा के रखते हैं हाथों को, लेकिन भाई इनको नरम मुलायम करने के लिए ये फार्मूला परफेक्ट है। सिर्फ इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फार्मूला बनाया था। अब आप लोगों ने पूरे 10 मिनट के बाद हैंड की मसाज करना शुरू कर देना है, ताकि जो केले का और मुल्तानी मिट्टी या बेसन का जो आपस में जो मिल के मसाज के जरिए रिजल्ट है ना वो हासिल करने के लिए पूरे 5 मिनट आपको इसका मसाज करना होगा। इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, इतनी चमकदार ज़बरदस्त सॉफ्टनेस बच्चों की तरह होगी। ये देखें इतने अच्छे आपके हैंड, लगेगा ही नहीं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन आपके हैंड, हाथ और पाँव और स्किन जो फेस की है कमाल की हो जाएगी। मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका रिजल्ट आपने कैसा पाया और मेरी पिछली वीडियो आपको इतनी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच भाई। अक्सर मुझे कमेंट आ रहे थे भाई रेमेडी का तो कमाल ही होगा, तो सोचा मैं इतना प्यार दे रहे हैं तो क्यों ना ज़बरदस्त सा ग्लोइंग के लिए आपको ये भी फार्मूला बता ही दूँ। चेक कर लें जी, धोने के बाद नरम मुलायम कमाल की। लाइक तो बनता है ना, चलें जी कर दें लाइक, इसको अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलें जी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि सबसे कमाल की होने वाली है। इस तरह के बुर तो आ ही जाते हैं
अक्सर जर्सियों पे आ ही जाते हैं और इतने बुरे लगते हैं, बाहर अंदर आना जाना हो तो बहुत बुरे लगते हैं। समझ नहीं आ रही होती। अब हर मर्तबा बंदा नई लेके तो पहन के बाहर नहीं ना जा सकता। आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी मेरे होते हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 टिप बताऊंगी, दोनों में से जौन सी मर्जी कर लें। इस तरह हैंड की मदद से अगर हम लोग करने लग गए ना, इसका मतलब फिर तो हम लोग गए काम से। हम तो बस फिर यही काम करते रहेंगे, इतना टाइम लग जाता है। अब आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इस तरह की कुची शुची तो आपके घर में होगी स्टील की, सिर्फ आप लोगों ने इसी से काम चलाना है। अगर ये नहीं है तो नेक्स्ट टिप मस्ट ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रब करना है। जब आप लोग हैरान रह जाएंगे, देखें जैसे ही मैं रब कर रही हूँ, जितने भी इसके बुर आए हुए हैं, जो भी आप लोग इसको कहते हैं, वो फ़ौरन रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और जर्सी ऐसी हो जाएगी जैसे आज ही आप लोग न्यू लेके आए हैं। बहुत ही कमाल की, बड़ी ही ज़बरदस्त ये टिप है, इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, मैं नेक्स्ट टिप भी आप ही के लिए लेके आई हूँ। अगर ये नहीं है तो वो तो होगी ही। लाइक तो बनता है ना, ये देख लें, खुद रिज़ल्ट चेक कर लें। अब चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि भी इससे भी कमाल की होने वाली है, क्योंकि ये बहुत बुरे लगते हैं। बंदे ने बाहर आना जाना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके घर में अभी ये देख लें जी भाई, कितनी अच्छी दिल कर रहा है बस साफ इसी से करती रहूं, क्योंकि भाई क्लीनिंग ही इतनी ज़बरदस्त कमाल की हो रही है। चलें जी, इस तरह की आपके घर में कोई भी कश करने वाला तो होगा ही। आप लोगों ने जिस तरफ से प्लेन है उस तरफ से नहीं, जो दूसरी साइड है वो ले लेनी है। जैसे ही आप करेंगे, जितने भी जर्सी के बुर होंगे ना, वो खुद ब खुद ही रिमूव होते जाएंगे। है ना ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। इसको अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।